हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट तरीकों से बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, वोकैबुलरी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अगर वोकैबुलरी इन प्लेस होगी बच्चों की, तो ही बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चे के पास में अच्छी खासी वोकैबुलरी होगी, वोकैबुलरी मीन्स अच्छा खासा वर्ड्स का काउंट अगर बच्चों के पास में होगा, तो ही बच्चे वो वर्ड्स को लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे, मतलब बोलने में वही वर्ड्स वो यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपके साथ में स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाली हूँ कि कौन से स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप वोकैबुलरी बच्चे की बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा जो वीडियो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन से तरीकों से हम बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी होती है जो कि बहुत कॉमन होती है, वो होती है फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए, है ना। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे फ्लैश कार्ड्स है। अब फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए सबसे पहले तो बच्चे को वोकैबुलरी देना स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स, सिंपल जो नाउन्स होते हैं वो आप ये फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए बच्चे को सिखा सकते हैं। प्लेट, बुक, लैडर, है ना, ये सारे जैसे नाउन्स हो गए। फिर नाउन्स के बाद में आप सिंपल ये वर्ब्स के, मतलब एक्शन वर्ड्स के आप फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए बच्चे को वोकैबुलरी दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पिक्टोरियल वे में, मतलब विजुअल क्लू बच्चे को मिलता है, तो बच्चा पिक्चर्स को देखकर रिलेट कर पाता है और बहुत अच्छे तरीके से वो वर्ड्स को सीखता है। जैसे बाउंसिंग, रीचिंग, फिर शोइंग, कैरिंग, पुशिंग, ये थोड़े एडवांस लेवल के वर्ब्स हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं। स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग, ये रीडिंग, कलरिंग, ये सारे सिंपल आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है जैसे फ्लैश कार्ड्स, उसमें आप पहले नाउन सिखा सकते हैं, एक्शन वर्ड सिखा सकते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी होती है 3D ऑब्जेक्ट्स, मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए बच्चे को सिखाना। जो भी ऑब्जेक्ट के साथ में बच्चा खेलता है, फॉर एग्जाम्पल बॉल है, पेंसिल है, पेन है, बैट है, जो भी बच्चा हाथ में पकड़ रहा है, एप्पल आप दिखाओ बच्चे को, एलिफेंट दिखाओ बच्चे को, टॉय, जो भी टॉयज अवेलेबल होते हैं उसकी आप वोकैबुलरी बच्चे को दो। तो सेकेंड स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको 3D ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स या बोल सकते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, उसके ज़रिए उसकी वोकैबुलरी आपको बच्चों को सिखानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है लैंग्वेज टैग्स। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। लैंग्वेज टैग्स भी बहुत अच्छे तरीके से वोकैबुलरी बिल्डिंग का काम करती है। लैंग्वेज टैग्स मतलब आप अपने घर के अंदर जो भी आपके सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स है जो बच्चा यूजुअली रोज़ देखता है, जैसे टीवी है, बेड है, डोर है, कबर्ड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मिक्सर, ये सारी चीज़ें जो बच्चा देखता है, रोज़ देखता है, ग्लास, तो वो ऑब्जेक्ट्स को आपको लेबल करना होता है। आप रोज़ बच्चे को वो लैंग्वेज टैग्स दिखाइए और रोज़ वो बच्चे को वर्ड्स दिखाइए। तो जैसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ बच्चे के वो जो वर्ड्स हैं, वो जो वोकैबुलरी है, वो बच्चे के अंदर, दिमाग के अंदर फीड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको थर्ड स्ट्रैटेजी है, लैंग्वेज टैग्स के ज़रिए आप बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। इसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप इसका डिटेल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी स्ट्रैटेजी की तरफ आते हैं, वो है लेबलिंग वर्कशीट्स। देखिए, अभी लेबलिंग वर्कशीट्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक कैट की वर्कशीट बनाई है और मैंने यहाँ पे कुछ एक स्पेसेस रख दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने उसके रिलेटेड चिट्स बना दिए हैं। तो बच्चे को क्या करना है, बच्चे को सिर्फ ये चिट उठानी है। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी भी है जो कि वोकैबुलरी बिल्डिंग का भी काम करती है। जैसे आईज है, तो बच्चे को यहाँ पे उसको
आईज लगाना है, नोज़ है तो बच्चा यहाँ पे नोज़ लगाएगा, ईयर्स कहाँ पे है तो बच्चा यहाँ पे ईयर्स लगाएगा। अभी विस्कर्स एक नया वर्ड है, एक विस्कर्स जैसे बच्चे को नहीं पता है तो आप यहाँ पे सिखाएंगे बच्चे को कि ये देखो ये विस्कर्स है, इसको क्या बोलते हैं, विस्कर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ये पॉज है, ये क्या है, कैट के पॉज है, ओके। फिर ये क्या है, ये हेड है। फिर ये क्या है, लेग्स है, माउथ, ओके, एंड टेल। ये देखिए ये एक दूसरी वर्कशीट है जो कि एलिफेंट की मैंने बनाई है। यहाँ पर भी देखिए मैंने स्पेसेस रखे हैं, जैसे जैसे टेल है तो बच्चा यहाँ पे टेल लगाएगा, है ना। अभी ट्रंक बच्चे के लिए न्यू वर्ड है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रंक, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, टस्क है, टस्क। तो इस तरीके से ये क्या है, स्टमक है, ओके। इस तरीके से आप बच्चे को न्यू वोकैबुलरी दे सकते हैं। ये वर्कशीट के ज़रिए आप बच्चे को न्यू वर्ड्स, की वर्ड्स जो है वो सिखा सकते हैं। यहाँ पे बच्चा पार्ट्स भी सीख जाएगा, मतलब एनिमल्स के पार्ट भी सीख जाएगा और बच्चे की वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सी अनगिनत वर्कशीट्स बना सकते हैं। आपको गूगल पर भी ऐसी बहुत सारी वर्कशीट्स, रेडीमेड वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो लेबलिंग वर्कशीट्स आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा तरीका है स्टोरी बुक्स, ठीक है। अभी स्टोरी बुक्स में जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जैसे कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाली स्टोरी रीड कर रहे हो बच्चे के साथ में, ठीक है। आपने जब स्टोरी रीड की, जैसे रोज ओपनड हर लंच बॉक्स इन डिलाइट, अभी बच्चे को आपको ये जो न्यू वोकैबुलरी है वो फीड करनी है। तो आप इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे स्केच पेन से अंडरलाइन किया है, लेकिन आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको बच्चे को सिखाना है कि डिलाइट न्यू वर्ड सिखाना है, वोकैबुलरी फीड करनी है, ठीक है। तो डिलाइट मतलब आप यहाँ पर बच्चे को 2 वेज में आप इसको सिखा सकते हैं। इसका पहले तो यहाँ पर आप उसका मीनिंग लिख देंगे, पेंसिल से आप लिख दीजिए एक्साइटमेंट, या फिर सेकेंड और बेस्ट तरीका ये है, आप बच्चे को अगर फ़ोन यूज़ करना सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चे को बोलेंगे बेटा चलो गूगल में जाओ, गूगल सर्च करो और इसका डिलाइट मीनिंग फाइंड करो, ठीक है। इसका मीनिंग आपको खुद को, बच्चे को फाइंड करने को आप एनकरेज कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में बच्चा नहीं आएगा बट ऑब्वियस, तो आप बच्चे को वहाँ पे पहले ट्रेनिंग देंगे, आप बच्चे को सिखाएंगे कि देखो डिलाइट मीनिंग हम सर्च करेंगे तो डिलाइट का मीनिंग आ जाएगा, फिर एक्साइटमेंट उसका मीनिंग आ जाएगा, और वहाँ पे एक लाउड स्पीकर का भी एक ऑप्शन होता है, मतलब बच्चे को प्रोनाउंसिएशन भी बच्चे को आप वहाँ पर सिखा सकते हैं। तो डिलाइट किया तो आपने वहाँ पे बच्चे को एक्साइटमेंट उसका मतलब पता लग गया, और उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी बच्चे को पता लग गया। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग मेथड है बच्चे को न्यू वर्ड्स सिखाने का, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे मुझे सिखाना था स्लॉपी, स्लॉपी मीन्स क्या होता है, केयरलेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं और बच्चे को न्यू वोकैबुलरी सिखा सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट जो मेथड है वो है सिनोनिम्स बच्चे को सिखाना, ओके। सिनोनिम्स में मैं आपको बताऊंगी एक एक्टिविटी आप खेल सकते हैं, बहुत ही फन एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो आप बच्चों के साथ में खेल सकते हैं और उनको वोकैबुलरी सिखा सकते हैं। ये देखिए अभी जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं और यहाँ पर उसके मीनिंग्स है, उसके सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे आप ऐसे चिट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिखाना है, बच्चे को स्ट्रेंज का मतलब पता है, लेकिन स्ट्रेंज का आपको सिनोनिम उसको फीड करना है। तो स्टार्टिंग में आप बच्चे को सिखाएंगे स्ट्रेंज मीन्स वियर्ड, स्ट्रेंज मीन्स वियर्ड, ओके। शाउट, शाउट मीन्स टू येल, शाउट means to yell. Funny, silly, funny, silly. Big, large, big, large. Sniff, smell. ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को जो न्यू वोकैबुलरी है वो सिखा सकते हैं सिनोनिम्स सिखा के। मतलब सिनोनिम्स बच्चे को जब फीड करेंगे, सिनोनिम्स आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि स्ट्रेंज का मतलब भी वियर्ड होता है,
शाउट का दूसरा मतलब भी येल होता है, फनी का मतलब सिली होता है, बिग का मतलब लार्ज होता है, स्निफ का मतलब स्मेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने चाहें चिट्स आप बना सकते हैं एंड इस तरीके से आप बच्चों को सिनोनिम सिखा सकते हैं, उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर, जैसे मैंने कुकिंग का टॉपिक लिया है, जैसे कुकिंग से रिलेटेड मैं मेरे बच्चे को वोकैबुलरी देना चाहती हूँ, कुकिंग से रिलेटेड मैं बच्चे को सारे वर्ड्स सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कितने सारे वर्ड्स, कितनी सारी वोकैबुलरी बच्चे को सिखाने का मौका आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग से आप यहाँ पे सिखा सकते हैं, कुकिंग में आप क्या करते हैं, आप बॉइलिंग करते हैं। ये आप प्रैक्टिकली जब कुकिंग में यू नो आप किचन में हैं तो अब आप प्रैक्टिकली भी बच्चे को ये सब करके दिखा सकते हैं ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए। जैसे अगर आप आलू उबाल रहे हैं या एग्स उबाल रहे हैं तो आप बच्चे को बताएंगे, देखो बॉइलिंग एग्स, बॉइलिंग, फिर ये क्या है, हीटिंग, सर्विंग, ग्रेटिंग, स्टरिंग, गार्निशिंग, चॉपिंग, पीलिंग, वॉशिंग, ऐसे कितने सारे वर्ड्स। ये तो मैंने कुछ बहुत कम वर्ड्स लिए हैं, लेकिन ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को सिखा सकते हैं। गार्डन का अगर आपने टॉपिक लिया तो गार्डन में आप स्लाइडिंग, स्विंगिंग, मंकी बार्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे आप वर्ड्स एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो हर हफ्ते अगर आप एक टॉपिक लेते हैं, जैसे आपने सोचा इस हफ्ते मुझे कुकिंग का टॉपिक लेना है और कुकिंग से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है घर में वो मुझे उसकी वोकैबुलरी बच्चे को देनी है। तो इस तरीके से आप बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड रिलेवेंट वोकैबुलरी दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी होती है एनवायरनमेंट लर्निंग। एनवायरनमेंट लर्निंग में मतलब जो भी मदर्स कर रही हैं, जहाँ भी मदर्स अपने बच्चों को लेकर जा रही है, जो भी मदर्स या पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको बातें करना है और उससे रिलेटेड आपको वोकैबुलरी बच्चे को देते रहना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मदर ने एक मग को पकड़ा है, अभी मग का हैंडल है ना, या अगर हैंडबैग है, हैंडबैग का स्ट्रैप है ना, तो ऐसी सारी वर्ड्स, मतलब आप ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स को भी बच्चे को सिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स के भी हम कई बार ऑब्जेक्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो मिस आउट कर देते हैं, हम वो नहीं सिखाते हैं। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है, या जहाँ पर भी आप लेकर जा रहे हैं बच्चे को, उससे रिलेटेड आप लैंग्वेज बच्चे को, उससे रिलेटेड आप वोकैबुलरी बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है एसोसिएटेड वर्ड्स। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एंड इससे रिलेटेड मैंने एक 150 एसोसिएशंस की मैंने एक PDF बुक भी बनाई है। तो यहाँ पर भी जैसे आप बच्चे को लिंकअप सिखा रहे हैं, आप बच्चे को कनेक्शंस सिखा रहे हैं, ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, है ना, हेयर कोम, ऐसे बहुत से एसोसिएटेड वर्ड्स भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं जिसके ज़रिए बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, वोकैबुलरी लिस्ट। ये मैं एक्चुअली लास्ट में डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे के साथ में बात कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि बच्चा अभी वो लेवल पे है कि जहाँ पर मैं अब लैंग्वेज चेंज करूँगी तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। स्टार्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलना चाहते हो कि आई एम एंग्री, तो आपको पता है कि बच्चे को ये तो पता है कि आई एम एंग्री, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप क्या बोल सकते हैं, आई एम वेरी अपसेट या आई एम अनॉयड। आपने क्या किया, ये वर्ड जो बच्चे को ऑलरेडी पता है, जिसकी वोकैबुलरी ऑलरेडी बच्चे के पास में है, उसको आपने न्यू वर्ड के साथ में रिप्लेस कर दिया। तो बच्चा पूछेगा अनॉयड मीन्स व्हाट, अनॉयड मीन्स, तो यहाँ पे आप सिखाओगे बेटा एंग्री मीन्स अनॉयड, या सॉरी अनॉयड मीन्स एंग्री, या वेरी अपसेट मीन्स भी एंग्री ही होता है। तो इस तरीके से जब भी आप बच्चे के साथ में बात कर रहे हो तब आप बच्चे को एक एक वर्ड अगर न्यू सिखाना चाहते हो तो जब भी आप बात कर रहे हो तो वो वर्ड को रिप्लेस करके आप बच्चे को न्यू वोकैबुलरी दे सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक वोकैबुलरी लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं या डायरी मेंटेन कर सकते हैं। पहले तो जैसे आपने जो बच्चे को वर्ड्स बच्चा
जानता है, मतलब बच्चे की ऑलरेडी रिसेप्टिव बैंक में है, उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं वर्ड्स लर्न्ड, ताकि उसका आप उसका आप रिविजन करते रहें, आप उसको मेंटेनेंस में रखें। बहुत ज़रूरी है ये वर्ड्स, जो न्यू वर्ड सीखते हैं उसका मेंटेनेंस करते रहना, मतलब उसका रिविजन करते रहना, नहीं तो अदरवाइज बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप उसको रिपीट करते रहिए, आप उसको रिविजन करते रहिए, वो बार बार यूज़ करते रहिए वर्ड्स। और सेकेंड, आप एक सेक्शन बना सकते हैं वो लिस्ट में कि आपको कौन से अभी न्यू वर्ड्स बच्चे को सिखाने हैं, मतलब वर्ड्स टू बी टॉट। ऐसे आप एक सेक्शन बना सकते हैं, एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करके बच्चों को वोकैबुलरी सिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।